साथ अब हमें आपको, जो हमारी ये बहनें हैं, जो हमारे भाई यहाँ पे मौजूद हैं, जो घरों में बैठे हैं, मुझे लगता है कि आज का ये दृश्य देखने के बाद वो भी अपने घरों में सुकून से नहीं बैठ पाएंगे। तो मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता कि अगर मैं थोड़ी देर और माइक संभालूंगा तो मेरे आंसू शायद गिर जाएं, और वो हमारे भाइयों के लिए ठीक नहीं है। इतनी उम्मीद तो हम लोगों ने इस निर्दयी सरकार से कभी नहीं की थी कि ये सरकारें इतनी निष्ठुर, इतनी निर्दयी हो जाएंगी, हमारे भाइयों को अन्न छोड़ना पड़ जाएगा, वो भी उस वाजिब मांग के लिए जो हम अपनी तरफ से नहीं मांग रहे हैं। इस सूबे के मुखिया ने, इस सूबे के मुख्यमंत्री ने हमारे 5 लोगों को बुलाया, बात की, और 19,000 सीटों की जगह 6800 सीटों का जो जियो निकालने की बात की। हम लोग उस पर भी इसलिए तैयार हुए कि कम से कम 6800 परिवारों में खुशियां तो आएंगी, उसके बाद जो लड़ाई होगी वो लड़ी जाएगी। लेकिन वो चुनावी जुमला साबित हुआ, और 558 दिन जो हमारे जीवन में कभी नहीं लौटने वाले हैं। अपने लोगों के ताने, अपने लोगों की गालियां, अपने लोगों की शाबाशी, अपने लोगों की वाहवाही सुन सुन के एक एक दिन हम लोगों ने एक साल के बराबर बना के इसको बिताया है। यहाँ पे रूह कांप जाती है हम लोगों की जब घर से फोन आता है कि, और ये कहा जाता है कि कब आओगे। आप यकीन मानिए कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि एक बार में हम लोगों ने अपने घर का फोन उठाया हो, क्योंकि सवाल सबके पता होते हैं और जवाब हम लोगों के पास नहीं होते। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि इन सबको, इन 5 लोगों को हमें बेसहारा नहीं छोड़ना है, और एक सौगंध आप सबको लेनी है कि आज शाम तक हम लोग इंतजार करेंगे कि प्रशासन के लोग यहाँ आए, जिम्मेदार लोग आए, और मुख्यमंत्री से मुलाकात करवा के हमारे भाइयों की और हमारी बहनों की भूख हड़ताल समाप्त करवाएं। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो सौगंध है आप सबको, आप सबकी परवरिश की, आपके माँ बाप की, आपके सपनों की। किसी को चैन की नींद सोने नहीं देना है लखनऊ में। ये वचन, ये वादा आप सबका चाहिए मुझे। और उन भाइयों बहनों की मेहनत, इनका त्याग अगर बेकार गया तो हमारे पैदा होने पर मिट्टी है, हम जीते जी मरे हुए अपने आप को समझेंगे कि अगर इनका त्याग बेकार गया। तो मैं आप सबकी तरफ से ये बात कह रहा हूँ कि अभी सब हम लोग लेटर जो है एक होगा, वो सबको मेल आईडी बताएंगे, सबको मेल करना है, और कोशिश करना है कि शाम तक हमारे लोगों की भूख हड़ताल खत्म करवा दी जाए। क्योंकि जितनी देर ये भूख हड़ताल पे बैठेंगे, हम लोग चाह कर भी अन्न अपने अंदर खाएंगे ना, तो वो पाप सा लगेगा। और मैं आप सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि कोई जाए ना, और कोशिश करें कि जिनसे बात हो सकती है, जो लोग वीडियो देखें, इसमें कुछ लोग लाइव चला रहे होंगे, जब भी देखें, अगर आपको जरा भी ये लगे कि एक देश में आंदोलन हुआ आज़ादी को लेके, फिर अन्ना हजारे का बीच में आंदोलन हुआ जो हमने आपने अपनी आंखों से देखा, उसमें हमारे समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज हमारे 5 भाई बहन यहाँ आंदोलन पे बैठे, और वो किसी सामाजिक परिवर्तन के लिए नहीं बैठे। सिर्फ इनको नौकरी नहीं मिलेगी, घर बैठे उस हर भाई बहन को भी नौकरी मिलेगी जो अभी तक लखनऊ नहीं आ पाया। मेरी आप सबसे गुजारिश है, प्लीज़ सभी घरों से निकले। मैं बहुत संभाल रहा हूँ खुद को कि ज़्यादा बाहर चीज़ें ना आए। मैं आप सबसे सिर्फ यही कहूँगा कि जो लोग भी वीडियो देखें, जब भी देखें, प्लीज़ घरों से निकल आइए। आपको ताकत बननी है इन अपने भाइयों की। 2 बहनें हमारी बैठी हैं, मैं दंड समझ सकता हूँ, मैं मजबूरी समझ सकता हूँ कि बैठ तो गई हैं, लेकिन कितने सारे सवालों के जवाब इनको देने पड़ेंगे आज शाम तक, मैं महसूस कर सकता हूँ। तो प्लीज़ सभी घरों से निकल आओ। और ये लड़ाई अब जितनी देर लड़ी जाएगी, अब तो दिन की भी बात नहीं है, जितने मिनट ये भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे रहेंगे, ये हम लोगों के ऊपर पाप होगा, ये हम लोगों की नाकामी होगी कि ये लोग भूखे प्यासे बैठे रहेंगे। और जो लोग हमारे भाई बहन यहाँ पे मौजूद है, उनसे सिर्फ मुझे ये कहना है कि जितने दिन हमारे भाई बहन ये भूखे रहेंगे, जितने मिनट ये भूखे बैठेंगे, सत्ता में और विपक्ष में बैठे किसी एक नेता को न सोने देना है, न चैन से बैठने देना है। ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। शाम से आज शाम तक हम लोग इंतजार करेंगे। जैसे यहाँ अंधेरा ढलेगा ना, हम लोग यहाँ पे नहीं बैठेंगे, हर उस दरवाजे पे जाएंगे जो जिम्मेदार है हमारे लोगों के भूख हड़ताल पे बैठने के, हम लोग वहाँ पे चलने का काम करेंगे। तो मेरे खास करके जो नजदीक के लोग हैं, उनसे गुजारिश है कोई घरों को ना जाए। आज शाम से ही हमें अपने उस रास्ते पे लौटना है कि हमारे भाइयों की भूख हड़ताल खत्म करवाई जाए। क्योंकि किसी को लगता है कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन बैठेंगे, मेरा बस चले तो मैं अभी इनका माला तोड़ के फेंक दूं और उनको अपने साथ जैसे हम लोग बैठे ऐसे बैठाया जाए। मेरा आप सबसे यही कहना है कि सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें। ये धर्मवीर प्रजापति, वीरेंद्र यादव, अमरिंदर पटेल, अन्नू पटेल, अर्चना शर्मा की लड़ाई नहीं है। भूख हड़ताल पे नहीं बैठे हैं, हम सब भूख हड़ताल पे बैठेंगे।
हम सब तब तक अन्न कायदे से नहीं ग्रहण करेंगे, तब तक खाना भरपेट नहीं खाएंगे, जब तक हमारे भाइयों की और बहनों की भूख हड़ताल समाप्त नहीं करवा दी जाती। ये सबको पढ़ लेना होगा और आज शाम से ही हमें अपने रास्ते पर लौटना होगा और इतना मजबूती से लौटना होगा कि सत्ता में बैठे एक एक व्यक्ति के कानों तक ये खबर हो जाए, उनके समाज के नाम पे जिन्होंने वोट लिया आज सत्ता में बैठे हैं, वो उनके 5 बच्चियां वहां इको गार्डन के बाहर 558 दिन धरना देने के बाद भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। तो एक बार सभी लोग हाथ उठाकर इस बात की सहमति दीजिए कि क्या हम इस बात के तैयार हैं कि जब तक हमारे भाई बहन खाना नहीं खाएंगे तब तक हम लोग भरपेट भोजन नहीं करेंगे और चैन की नींद उनको नहीं सोने देंगे, जो हमारा वोट लेकर सत्ता में तो बैठे लेकिन हमारे भाई बहनों को मजबूर किया है वो भूख हड़ताल पर बैठे। क्या आप सब तैयार हैं? बस मुझे सिर्फ इतना ही कहना है। जो घर पे बैठे लोग हैं, मुझे लगता है कि अब उनसे बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब इस आंदोलन को और कुछ हम लोग नहीं दे सकते। अब इसके अलावा एक रास्ता है कि सीधा गला काट के रख दें, बाकी और कोई ऑप्शन हमारे पास बचता नहीं है। तो आप सबसे गुजारिश है जो घरों में बैठे हैं कि आप सभी लोग निकलें, अविलंब निकले। जब भी वीडियो देखें तुरंत घरों से निकलिए, किसी का इंतजार मत करिए और खास करके हम लोगों को मरने का इंतजार तो बिल्कुल मत करिए। भैया यहाँ से घर जाने वाले शाम का नहीं, कोई घर नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि अब इतने के बाद तो हमारे समाज में हमारे जो भाई बहन यहाँ तक आए हैं, इतनी तो मर्यादा रखेंगे, इतना तो मान रखेंगे ही कि अपने भाइयों और बहनों की लाशों पर तो वो सफर नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई जाएगा और मुश्किल से ये हमारे आपके ऊपर देखो, ये भाई बहन तो बैठ गए, अभी हमारे आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति पे है कि कितने दिन इनको हम भूखे प्यासे रखना चाहते हैं। उठेंगे हम लोग शाम को यहाँ से और उनको सोने, उनकी नींद हराम करेंगे, उनकी भूख छीनेंगे और उनका चैन सुकून बंद करेंगे, जिनकी वजह से हमारे भाई बहन भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर है। कोई जाएगा तो नहीं? कोई जाएगा तो नहीं? और लाइव चला किसी का? जिन तक भी ये वीडियो पहुंचे, मैं जानता हूँ सब लोग देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस आंदोलन को और कुछ हम लोग दे सकते हैं। तो आप सबसे भी गुजारिश है, वीडियो जब भी देखिए किसी चीज का इंतजार मत करिए, घर से निकलिए, आइए। पिछली बार हमारे भाई बहन भूख हड़ताल पे बैठे थे, 200 लोग देख रहे हैं, 200 लोग देख रहे हैं, वो 200 लोग घरों से सभी निकले। और जो लोग जब भी वीडियो देखे प्लीज सभी लोग घरों से निकलिए। तो इस आंदोलन को जो हम लोग दे सकते थे वो दे दिया है, अब सिर्फ आपको करना है।